Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ओके और आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की. किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. हमको पता है कि जब हम मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन स्पेस 3D में अगर मोशन की बात करें तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ में वेरी करते हैं. उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम का फंक्शन होता है. पर अगर हम मोशन इन प्लेन की बात करें तो यहाँ पर हम दो एक्सिस कंसिडर करके चलते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस. दिस इज अवर x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और y एक्सिस जो कि वर्टिकल डायरेक्शन है. और यहाँ पर ये जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है. कैसे? हमने अगर h हाइट से हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ओके तो हम जब यहाँ पर y हाइट से h हाइट से, ये h हाइट है और h हाइट से हमने इस बॉडी को ऐसा प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से हॉरिजॉन्टली, तो हमको पता है ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा. ओके पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा और इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन होगा. और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कैसे फाइंड करते हैं? इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y बाय एलिमिनेटिंग द टाइम. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? ओके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, it is the relation between x and y by eliminating टाइम t. ओके तो हमारे पास में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो है u इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है. हर पॉइंट पर x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? u ही है. ओके तो x इक्वल टू यू टी और y इक्वल टू, हम लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल टू y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लिखेंगे या फिर हम कहेंगे y डायरेक्शन की पोजीशन जो है वो होगा h, दिस इज स्मॉल h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने कैसे लिखा, तो उसके लिए आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा कि ये आपने कैसे लिखा है. ओके यहाँ से हम t का वैल्यू फाइंड करेंगे. t इज इक्वल टू x बाई यू. t का वैल्यू फाइंड किया और t का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो y इज इक्वल टू h माइनस हाफ g, t का वैल्यू क्या है? x बाई यू होल स्क्वायर. ओके x बाई यू होल स्क्वायर. तो अल्टीमेट इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू h माइनस gx square divided by 2u square. This is the equation of trajectory in horizontal projection. ये क्या है हमारा पास में? This is the equation of trajectory. Equation of trajectory for horizontal projection. ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर ये इक्वेशन डिराइव करना, ये इक्वेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. ठीक है ये किसकी इक्वेशन है? एक पैराबोला की इक्वेशन है. ओके जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है अगर उन्होंने पैराबोला पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि जब y का जो पावर है वो 1 होता है और x का पावर 2 होता है, मतलब x और y में जब इक्वेशन लिखते हैं तो एक वेरिएबल का पावर 1 और दूसरे वेरिएबल का पावर अगर 2 होता है तो पैराबोला बनता है. ओके तो यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन है और ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा. ठीक है तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने समझा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो आपको वो लेक्चर मिस नहीं करना है. थैंक यू वेरी मच.